सद्गुरु गौरी गणपति गणेश पितामह ओम सद्गुरु गौरी गणपति गणेश जी पितामह ओम नमः ओम हरि ओम नमः शिवाय नमः ओम हरि ओम नमः शिवाय नमः। मेरे सभी सत्संग प्रेमियों और सभी देश आदर देश के महान व्यक्तिजन, आप सभी से मेरा निम्न निवेदन है, कृपया जो मैं आपके समक्ष बहुत श्रेष्ठ शब्द कहने के लिए प्रस्तुत हूँ और आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे प्रत्येक शब्द को ओपन माइंड से सुनने की कृपा करें। उसमें आपको महान आनंद की महान प्राप्ति हो जाएगी, ये मेरा विश्वास आप सभी व्यक्तियों पर, आप सभी सत्संग प्रियों, आप सभी बहन भाइयों, मेरे विश्वास को नकारात्मक मत होने देना। मेरा वादा है, मेरा विश्वास है आपके प्रति कि मैं आपका हर भाव को, हर विचार को, हर सेवा को पूरी कर सकूं। आप समस्त चेतन आत्माओं को आपके इस सेवक का कोट कोट बार चरण स्पर्श, कोट कोट बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे सभी प्रेमियों, साधक प्रेमियों, इस कलयुग के सभी प्राणियों, मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूँ, कृपया बड़ा ध्यान से सुनो। तो क्या है, मैं कोई नई बात नहीं कहूँगा आपसे। जब से पृथ्वी की इस सृष्टि की रचना हुई है, वही बात को कहूँगा। आप सोचते होंगे सभी श्रेष्ठ व्यक्ति, क्या ये ऐसी कौन सी नई बात है जो ये कहेंगे? नई वास्तव में कोई नहीं है। कार्य क्या नया हमें आप सभी व्यक्तियों को क्या लगता है? यही लगता है जो कि हमें मालूम नहीं होता, हम अज्ञात में होते हैं, उसका पता नहीं होता, उसका बोध नहीं होता, इसी को नया कहा जाता है। अगर मैंने ठीक कहा है या ठीक कह रहा हूं तो कृपया ध्यान दे करके सुन के उसका रिसर्च करें, अध्ययन करें और पूर्ण रूप से धारण कर लें और अपने जीवन में उतार दें। तो मेरा विश्वास है कि आप परमानंद की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। वो क्या है? मेरे शब्दों के ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर, मेरे भावों के ऊपर बड़ा विचार करके अध्ययन करें और सुने। पहले मैं यही बोलूंगा आप सभी सत्संग प्रेमियों से, पृथ्वी के सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों से, क्या है युग कितने होते हैं? आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत
हाजिर हूं, कृपया ध्यान दे करके सुने। सतयुग, त्रेता, द्वापर और प्रेजेंट में क्या, ये कलयुग, यही है। शायद आपने सुन के धाड़ कर लिया। कृपया आपसे निवेदन है, अब आगे को जो मैं कहने जा रहा हूँ बड़ा ध्यान से, बड़ा विचार से, बड़ा बुद्धि विवेक से सुनने की कृपा करें। आपकी इस सेवक के ऊपर महान कृपा होगी, यही आपसे इस दास की उम्मीद है, उम्मीद के साथ प्रार्थना है, निवेदन है। इसके ऊपर कवियों ने कहा भी है कि कल जो केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतरे पार। नाम, वो नाम क्या है? नाम तो हम सभी व्यक्ति लेते हैं, किसी न किसी का लेते हैं, मगर लेते क्या? जड़ता का। जड़ता क्या? ये संसार। और कुछ विश्लेषण करूंगा, जड़ता क्या है और क्या, कि जहां लग हमारी मन की धाराएं पहुंचती हैं, जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, जो विचार करते हैं, ये सब क्या है? ये जड़ है। जड़ क्या है? मन। मन चेतन का भी रूप लेता है और जड़ का भी लेता है। प्रकृति और परमात्मा के बीच जो मन है वो प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट युग की बात लेकर के मैं चल रहा हूं, कृपया ध्यान दिया करके सुनो। अब कलयुग काल चल रहा है। कलयुग में सत्ययुग, द्वापर, त्रेता में, ये कवियों ने कहा, वही मैं कह रहा हूं, एक्स्ट्रा नहीं कह रहा, एक्स्ट्रा है ही नहीं तो कहूंगा क्या? वो आप सभी बहन भाई, सभी साधक, सभी सत्संग प्रेमी, सभी इस पृथ्वी के श्रेष्ठ व्यक्ति, तो क्या है वो? कि सत्ययुग, द्वापर, त्रेता में भावी को समझे महतारी। यानी सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, पृथ्वी यही थी, मगर बदला क्या? युग। शरीर भी यही थे, सॉरी, आत्मा भी यही थी, मगर बदला क्या? शरीर। आप समझते होंगे बदलने वाला क्या है और रहने वाला क्या है। कृपया मेरे शब्दों की तरफ विशेष ध्यान दें। आपकी इस सेवक के ऊपर महान कृपा होगी, दृष्टि होगी। सतयुग, द्वापर, त्रेता में भाभी को, बड़े भाई की पत्नी को एक मां का दर्जा देते थे या नहीं देते, इस पर विचार करके सोचें। अगर अच्छी कहता हूं तो उसे धाड़ कर लें, अगर बुरी कहता हूं तो माफी चाहूंगा, उसे छोड़ दें। छोड़ने में नुकसान आपका होगा, अगर धाड़ कर लोगे तो फायदा आपका होगा। अगर अपने फायदा की भी कोई भी व्यक्ति वस्तु या शब्द को ग्रहण नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? मानव जीवन का लाभ ही क्या? कवियों ने कहा है कि बड़े भाग मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथ लगा। ओ, इतना बड़ा शब्द कह दिया, बड़े भाग।
अरे बड़े भाग से तपस्या करके व्यक्ति को मनुष्य शरीर धारण होता है। इस अनमोल मनुष्य शरीर को कोई भी व्यक्ति वैल्यू नहीं करता कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा फर्ज क्या है, मेरी हार्दिक सोच क्या है। किसी भी व्यक्ति को अगर पूछा जाए कि तेरा उद्देश्य क्या है, तेरा लक्ष्य क्या है, कोई भी व्यक्ति इस चीज को पता नहीं पाता। सोचिए, द्वापर, सतयुग, त्रेता में प्रत्येक व्यक्ति इन शब्दों को पूर्ण रूप से जानता था, जान के चलता भी था और चलता था, उसका परिणाम भी उसके सामने आता था। मगर पृथ्वी वही है, सूर्य वही है, हवा वही है, चंद्रमा वही है, जल वही है, पांचों तत्व वही है। बदला क्या? व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, कर्ता, कारण, ये सभी बदले। और जो मैं कह रहा हूं वो आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, डिग्रियों में भी आता, हर जगह आता। जो आता है उसी को तो कह रहा हूं, और कुछ अधिक नहीं कह रहा। जो आप जानते हैं उसी को रीडायल कर रहा हूं, अधिक है ही तो कहूंगा क्या। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता में यानी भाभी को मां के समान समझते थे। कृपया मेरे शब्द बड़ा ध्यान से सुनिए। इस कलयुग में क्या हो रहा है, विचार करें। मैं सभी व्यक्तियों के ऊपर नहीं कह रहा हूं, माफी चाहूंगा अगर व्यक्ति इन विचार को लेकर चलता है, तो मेरा निवेदन है कि इस विचार को हटा दें। इसी कलयुग में सतयुग आ जाएगा, द्वापर आ जाएगा, त्रेता आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। मेरा पक्का वादा है, ना मैं कहीं हूं ना आप कहीं हैं। मैं आपके समक्ष हूं, आप मेरे समक्ष हैं। अगर मैं गलत कहता हूं कृपया मेरा टेलीफोन नंबर, मेरा एड्रेस, और मैं आपके सामने हमेशा प्रत्यक्ष। अगर मैं गलत कह रहा हूं माफी चाहूंगा। ऐसा था या नहीं? इस कलयुग में क्या है, हर देश की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ देश, कुछ प्रधान, कुछ स्टेट ऐसे हैं कि भाभी को जो मां का दर्जा देते थे वो आदि पत्नी का दर्जा का भाव बना रखा है। कितना बड़ा घोर पाप है, कितना अनर्थ है। आप सोचिए, सभी महान श्रेष्ठ व्यक्ति, अगर मैं गलत कहता हूं तो जो उचित दंड इस पृथ्वी में लिखा है, जो समाज में लिखा है, वो मुझे दे दिया जाए। अगर सही कहता हूं तो मेरा निवेदन है उसे धाड़ किया जाए। कहा मां का दर्जा होना चाहिए भाभी का, और जो कि हुआ है, आपको बता भी रहा हूं। सतयुग, द्वापर, त्रेता मां का दर्जा देते, मगर डिफरेंस, फर्क, चेंजिंग, परिवर्तन कहां हुआ, जरा विचार करके देखो। इस कलयुग में ही तो हुआ है। जो कलयुग में हुआ है उसी का परिणाम हम, आप, सभी व्यक्ति, देश, अदर देश, पूरी पृथ्वी से कहते हैं मृत्यु लोक। सही कहता हूं क्या? अगर सही कहता हूं तो धाड़ करने में आवश्यकता क्या, परेशानी क्या? कर लीजिए, आनंद ले लीजिए। अगर फिर भी मेरे शब्दों में अगर नेगेटिवपन है तो इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी धाराएं हैं, जितनी भी कानून है नेगेटिव, वो मेरे ऊपर लगा दो, मैं तैयार। अगर अच्छा है तो धाड़ कर लो,
अगर इस कलयुग के अंदर सतयुग, द्वापर, त्रेता में जो शक्ति हुआ करती थी अगर आपके पास ना आ जाए तो मेरा पक्का वादा है। करेक्ट युग में पड़ा, मन बुद्धि इंद्रियों में पड़ा, परिणाम ये उसी का है। इसके ऊपर बड़ा सुंदर एक शब्द मेरे अंतःकरण में गूंज रहा है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया निवेदन है, मेरी प्रार्थना है आप उसे ओपन माइंड से सुने और धारण कर लें। अगर आपको फायदा ना हो मेरा टेलीफोन नंबर, मैं यूट्यूब चैनल, गूगल चैनल, मैं आप में हूँ, आप मुझ में हूँ, सब वो सब में है, सब सब ये कुछ शब्द ऐसे अटपटे लगते होंगे किसी व्यक्ति के मन में, माइंड में, अंतःकरण में छू करके निकल जाते हैं, क्योंकि परिवर्तन इतना बड़ा। सतयुग, द्वापर, त्रेता क्या कहता है, अब कलयुग क्या कर रहा है, क्या कहता है और कर क्या रहा है, बिल्कुल विपरीत। विपरीत का परिणाम हम आप सभी के सामने शायद इशारा काफी है। आप सभी महान व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, मैं तो सिर्फ एक कुछ सेवक हूँ, केवल जागृत करता हूँ। आप सो रहे हैं, कृपया ध्यान देकर के सुनो। एक शब्द कहा है, वो क्या है, मोह नशा सब सोहन हारा और देखे स्वप्न अनेक हजारा। इस कलयुग काल में मोह रूपी नशा में सभी व्यक्ति जब सो रहे। सोने का मतलब, सोने का कारण, सोने का तात्पर्य क्या, अज्ञान, शास्त्रों का, युगों का, जड़ता का, बोध का। जहाँ ज्ञान होना चाहिए वहाँ अज्ञान है। इस युग में शास्त्र भाषा में, संत भाषा में सोना कहा। और सतयुग, द्वापर, त्रेता में आपने तो सुन लिए होंगे कि 4 युग होते हैं। चौथा युग प्रेजेंट में जो हम आप बरत रहे हैं, जिसे वर्तमान कहते हैं, उसे प्रेजेंट भी कहते हैं। कहा है, शब्द कह रहा है क्या कि कहें भुसंड सुनो खगनायक, और सब 100 में, 100 में, 100 में 90 है नालायक। नालायक, दूसरा शब्द लायक। आप सभी व्यक्तियों से मेरा निवेदन है, आप लायक बनना चाहते हैं, दूसरा शब्द तो कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं कहूँगा और कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरी उम्मीद है आपसे कि आप सभी व्यक्ति श्रेष्ठ हैं, महान हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, लेकिन कुछ सेवक हूँ मैं। तो सोचिए, 100 में 90 विपरीत दिशा में चल रहे हैं, 10 हैं वो सम दिशा में चल रहे हैं। सोचिए, जहाँ व्यक्ति 100 हैं उसमें 90 फेल है, नेगेटिव है, 10 जो है पॉजिटिव है। तो 10 व्यक्ति पॉजिटिव हैं तो 90 के सामने उनकी कोई बात चलेगी, उनका शब्द कोई मानेगा?
सोचिए, नहीं मानो। यही मेरा विचार है, जो आपका विचार है। काल उसी का यही है, इसी को कलयुग कहते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, चौथा कलयुग। आपने तो समझ ही लिया होगा कलयुग काल क्या है। कलयुग का ही 4th क्लास को हमारे श्रेष्ठ महान पृथ्वी के श्रेष्ठ व्यक्ति जिसे पोवर्टी नाम रखा गया, मगर नाम रख दिया, काम भी किया। हमें बड़ी प्रसन्नता आपसे, उम्मीद भी है आगे के लिए। मगर थोड़ा सा सभी देश के व्यक्ति, आपका ये सेवक भी कुछ नहीं है। वो आप सभी व्यक्ति समझते होंगे, क्योंकि समझदार है। 100% जो कामयाबी मिलना चाहिए वो कोई कार्ड है, मिलना चाहिए। अगर मैं गलत कहता हूं तो माफी चाहूंगा, सही कहता हूं तो आगे सुनाऊंगा, और आप भी आगे सुनाएं। तो क्या है, सौ %, 90% निगेटिव में है, 10% पॉजिटिव में है। अब फर्क कितना है वो आप समझते हो। जब 90 निगेटिव में 10 पॉजिटिव हैं, तो मान के चलिए वो भी नेगेटिव ही मान के चलिए। मेरी दृष्टि, मेरी सोच, मेरे तो विचार यही है। कलयुग, दूसरा डाउनलाइन पुरैना। अब तो आप समझते ही हो कि मैं क्या कहना चाहूंगा। अब थोड़ा सा मैं आपका सेवक कुछ कलयुग प्लस पुरैना के बारे में कुछ शब्दों के द्वारा आपकी सेवा करना चाहूँगा। कृपया ध्यान देकर के सुनो। डेट 27/1/2020। कोरोना का एक व्यक्ति केरला में पाया गया। अगर मैं सत्य कहता हूं तो समझना, धारण करना, आगे जो मैं कहूंगा उस पर विचार करना। 27/1/2020 प्रेजेंट, सेम डेट 19/7/2021। आज लास्ट कब तक चलेगा ये? कृपया बहुत विचार की, बहुत सोचने की, बहुत ओपन माइंड की आवश्यकता है। मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है आप सभी महान व्यक्तियों से, महान श्रेष्ठ ज्ञानियों से, महान श्रेष्ठ ब्राह्मणों से, महान श्रेष्ठ पुरुषों नारियों से
ध्यान देकर के सुने और धाड़ करें। अगर इस कलयुग काल से और कोरोना से छुटकारा पाना है तो, नहीं पाना है वो आपकी इच्छा है। मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं डालना चाहता, क्योंकि आप हमसे महान हैं। जब आप मेरे से महान हैं तो मेरा प्रेशर लेना बात नहीं, माफी चाहूंगा। लास्ट डेट 2 लहर बीत चुकी, भविष्य में तीसरी लहर आने वाली है, वही मैं कहने जा रहा हूं, मगर इसका फुल विश्लेषण भी साथ में करूंगा। कृपया ध्यान दे करके सुनो। लास्ट डेट 27/7/2023 तक चलेगा। बाकी शेष समय कितना बाकी है, कृपया बड़ा ध्यान दे करके सुने और धाड़ करें, फिर इसका कैलकुलेशन करें, फिर अपने दिमाग में उतार लें। जो मैं शब्द कहने जाऊंगा फिर उसके ऊपर ध्यान दें, और शब्द पे ध्यान दे दिया तो आपको महान आनंद आ जाएगा। इस कलयुग काल से, इस कोरोना काल से 100% लाभ हो जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास। दूसरा पूर्ण विश्वास इसलिए है कि आप अदर देश के सभी महान श्रेष्ठ व्यक्ति मेरे से श्रेष्ठ है। जब दोनों ही व्यक्ति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिल जाएंगे तो कौन सा काम ऐसा है जो श्रेष्ठ ना हो जाए। दोनों व्यक्ति पॉजिटिव हो जाएंगे तो ऐसा कोई भी काम नहीं है, चाहे वो लौकिक काम हो, चाहे वो परलौकिक क्रिया हो, अगर उसका परिणाम पॉजिटिव ही आएगा। या गलत कहता हूं तो माफी चाहूंगा। शेष दिन कितने बाकी है, कृपया ध्यान दे करके सुनो। 2 साल 8 दिन अभी बाकी है। फिर सुनो। 2 साल 8 दिन अभी शेष बाकी है। बस टॉपिक को आज यही इतना ही आपका सेवक बताएगा। आगे के लिए मैं निवेदन करूंगा, आप सुनने की कृपा करें। वो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आप सुनना चाहते हैं? कृपया विचार करें, मुझे कैसे पता चलेगा? कमेंट। जब आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, जभी तो आपका ये सेवक, आपका ये दास, आपका चाहे बेटा, चाहे आपका भाई, चाहे आपका पुत्र, किसी भी प्रकार से इस सेवक को अगर समझते हो तो ये तीनों चीजें करने की कृपा करें। आपकी महान इस सेवक की कृपा होगी। और मेरे तरफ से मैं करना चाहूंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैसेज देना और ये तीनों चीजों को कंप्लीट करना, शेयर करना, यही निवेदन। बाकी मैसेज द्वारा, कांटेक्ट द्वारा मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैसेज द्वारा आपका जवाब दूंगा, फिर भी संतुष्ट ना हो, फिर आप जानते ही हो। बाद बाकी टॉपिक को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी सत्संग प्रेमियों से, सभी देश श्रेष्ठ व्यक्तियों से आपका इस सेवक कोट बार 40 कोट बार प्रणाम करता हूँ। जय माता, जय माता, जय कलयुग काल, जय कलयुग काल। सब शक्ति माँ, आद शक्ति माँ, शेरा वाली माँ, काम रूप कमच्छा वाली माँ, जय हो माँ।